हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग सर्वेइंग सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है चयन सर्वे के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेंजिंग मीन्स आरेखन। क्या होता है आरेखन? तो अत्यधिक दूर स्थित दो स्टेशनों के मध्य में मध्यवर्ती बिंदु स्थापित करना ही आरेखन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि दो स्टेशन, मान लीजिए कि दो स्टेशन है जो बहुत दूर दूर स्थित हैं, ठीक है। तो उन दोनों स्टेशनों के बीच में हम सर्वे करके इंटरमीडिएट पॉइंट इस्टेब्लिश करना ही रेंजिंग कहलाता है। यानी जब दो स्टेशन बहुत दूरी पर स्थित होते हैं और उनके मध्य में उनके बीच में एक बार रेंजिंग करना आसान नहीं, चैनिंग करना आसान नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट इस्टेब्लिश करते हैं, यानी मध्यवर्ती बिंदु स्थापित करते हैं। तो दो बिंदुओं के मध्य में मध्यवर्ती बिंदु स्थापित करना ही क्या कहलाएगा, रेंजिंग कहलाएगा। और रेंजिंग करने की दो विधियां होती हैं, ठीक है। रेंजिंग करने की दो विधियां होती हैं। क्यों मध्यवर्ती बिंदु स्थापित करते हैं, ठीक है। तो चूंकि जब जो स्टेशन जब बहुत दूर दूर पर स्थित होते हैं और उनके बीच में चैनिंग करना एक बार में पॉसिबल नहीं होता है, तो हम मध्यवर्ती बिंदु स्थापित करते हैं, ठीक है। अब देखिए, रेंजिंग करने की कितनी विधियां हैं? तो दो विधियां हैं, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड, मतलब एक प्रत्यक्ष विधि और एक अप्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। अब इसके बारे में एक एक करके हम जान लेते हैं। तो पहला जो हमारा है वो है प्रत्यक्ष विधि मीन्स डायरेक्ट मेथड, ठीक है। जब सर्वेक्षण रेखा के दोनों स्टेशन आपस में दिखाई पड़ते हैं तो वहाँ पर प्रत्यक्ष आरेखन किया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब सर्वेक्षण रेखा के दोनों स्टेशन जो होते हैं, दोनों स्टेशन जब आपस में दिखाई पड़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग प्रत्यक्ष आरेखन करते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष आरेखन लाइन रेंजर अथवा आँख द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी जो प्रत्यक्ष आरेखन किया जाता है वो या तो लाइन रेंजर से किया जाएगा अथवा आँख के द्वारा किया जाएगा। इन दोनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आरेखन कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं कैसे करते हैं आँख के द्वारा प्रत्यक्ष आरेखन, ठीक है। कब प्रत्यक्ष आरेखन करेंगे? जब हमारे दोनों स्टेशन आपस में दिखाई पड़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रेंजिंग करेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट रेंजिंग मैंने कहा या तो फिर लाइन रेंजर के द्वारा या फिर आँख के द्वारा हम प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली रूप से कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं आँख के द्वारा। तो आँख के द्वारा आरेखन, यह जो विधि होती है, आँख के द्वारा आरेखन की जो विधि होती है, यह बहुत सरल है। इसमें आरेखन में एक सर्वेक्षक व एक सहायक की ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब इस डायरेक्ट रेंजिंग में जो आँख के द्वारा हम करते हैं, इस आरेखन में हमको एक सर्वेक्षक की व एक सहायक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब कैसे करेंगे? तो देखिए, मान लीजिए कि दो बिंदु ए तथा बी है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया ग्राउंड पे दो बिंदु ए तथा बी हैं जो काफ़ी दूर दूर स्थित हैं। माना दो बिंदु ए तथा बी हैं जो काफ़ी दूर दूर स्थित हैं परंतु आपस में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत दूर दूर स्थित हैं परंतु आपस में दिखाई दे रहे हैं और उनके मध्य हमको आरेखन करना है। तो आरेखन की प्रक्रिया इस प्रकार, देखिए कैसे। पहले बिंदु ए तथा बी पर आरेखन दंड सीधे धंसा दिए जाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो बिंदु ए है तथा जो बिंदु बी है, यानी जो स्टेशन ए और स्टेशन बी है, उस पर रेंजिंग राड को सीधे धंसा देंगे। अब सर्वेक्षक आरेखन दंड ए के थोड़ा पीछे क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। जो सर्वेयर रहता है, जिसको सर्वेइंग करना होता है, वो आरेखन दंड ए के थोड़ा पीछे खड़ा हो जाएगा और उसका जो सहायक होता है, उसका जो हेल्पर होता है, साथ में जो सहायक होता है, वह एक आरेखन दंड ले जाकर दोनों बिंदुओं के मध्य में अंदाज से ऐसे बिंदु पर जाकर खड़ा हो जाता है जो ए बी रेखा के लगभग सीध में हो तथा बिंदु ए से एक जरीब से कम दूरी पर स्थित हो, ठीक है। तो जो सहायक का मुख होता है वो सर्वेक्षक की तरफ होना चाहिए। सहायक का जो मुख हो वो सर्वेक्षक की तरफ होना चाहिए। और रेंजिंग राड कहाँ पे रखेगा? तो ए बी रेखा के लगभग सीध में तथा बिंदु ए से एक जरीब से कम दूरी पर अथवा एक जरीब पर स्थित रहेगा और साथ में ही जो सहायक का जो मुख होगा वो सर्वेक्षक की तरफ होगा। अब सर्वेक्षक तथा बी पर धंसाए गए आरेखन दंड को अपने आँख से देखता हुआ सहायक को हाथ से संकेत से दाएं बाएं हटने को कहता है। कहने का मतलब जब सर्वेयक आँख के द्वारा ए से जब बी को देखेगा
ठीक है। तो चूंकि बीच में ये क्या रेंजिंग रॉड लेके ये सहायक खड़ा है, तो सहायक को रेंजिंग रॉड दाएं बाएं करने को कहेगा जब तक कि आँख से देखने पे तीनों रेंजिंग रॉड जो होते हैं वो सीध में ना आ जाएं, वो सीध में ना आ जाएं। जब तक सीध में नहीं आएगा तब तक सर्वेक्षक जो है वो सहायक को कहेगा कि रेंजिंग रॉड को थोड़ा लेफ्ट रखिए या थोड़ा फिर राइट रखिए। कब तक कहेगा? जब आँख से देखने पे ए बी और जो तीसरा बिंदु जिसको मध्यवर्ती बिंदु स्थापित करना है, ठीक है, पी, वो बिल्कुल सीध में ना आ जाए। तो जब ये तीनों बिंदु ये तीनों से एक सीध में आ जाएंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? सहायक को बोलेंगे कि तुम रेंजिंग रॉड वहीं पे धंसा दो। तो जैसा कि देखिए हमने लिखा है कि अब सर्वेक्षक ए तथा बी पर लगाए गए आरेखन दंड को एक आंख से देखता हुआ सहायक को हाथ से संकेत से क्या करेगा? दाएं बाएं हटने को कहता है। और जब वह ए बी रेखा के सीध में आ जाता है तो उसे उसी बिंदु पर आरेखन दंड धंसा देने का आदेश देता है। इस प्रकार जो होता है बिंदु पी ए बी रेखा पर क्या, यानी बिंदु जो पी है वो ए बी रेखा पर क्या हो जाएगा? स्थापित हो जाएगा। अब आरेखन दंड ए पी बी एक सीध में होते हैं। अब जो हमारे रेंजिंग रॉड होते हैं तीनों स्टेशन पे धंसाए गए ए पी और बी बिल्कुल क्या होंगे? एक सीध में होंगे। तो सर्वेक्षक की आँख को एक सीध में तीनों दिखाई देगा, ठीक है। जब देखा गया सर्वेक्षक तो उसकी आँख से ए पी और बी बिल्कुल तीनों एक सीधी लाइन में दिखाई देगा, ठीक है। इस प्रकार जो हमारा अंतर्वर्ती बिंदु जो है उन्होंने क्या किया? स्थापित कर दिया सर्वेक्षक कार्य आगे बढ़ाते हुए। और इसी तरह से भी हम चाहें तो और आगे और भी पॉइंट को अब ए बी यानी पी और बी के बीच में भी क्या कर सकते हैं? इस्टेब्लिश कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। तो ऐसे ही करते हुए अपने क्या करेंगे? फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो ये तो हो गया डायरेक्ट रेंजिंग, ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट रेंजिंग। अब आते हैं दूसरा देखते हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग यानी अप्रत्यक्ष आरेखन, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको हम रेसिप्रोकल रेंजिंग भी कभी कभी बोलते हैं, अन्योन्य आरेखन भी कभी कभी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कब अप्रत्यक्ष आरेखन करेंगे? जब दो बिंदु के बीच में, जब दो स्टेशनों या फिर दो बिंदुओं के बीच में कोई टीला या ऊंची धरती आ जाए, ठीक है, अथवा इनके बीच की दूरी बहुत अधिक हो जिसके कारण स्टेशन आपस में दिखाई न दे, तो वहाँ पे जो हम लोग करेंगे इनडायरेक्ट रेंजिंग करेंगे यानी अप्रत्यक्ष आरेखन करेंगे। कब करेंगे? तो मैंने अभी बताया आपको कि जब दो बिंदु के बीच में कोई टीला या ऊंची धरती, ठीक है, या फिर इनके बीच की दूरी बहुत अधिक हो जा रही है जिसके कारण ये स्टेशन आपस में दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कौन सा रेंजिंग करेंगे? वहाँ पे हम लोग कौन सा रेंजिंग करेंगे? तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रेंजिंग करेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम लोग कौन सी रेंजिंग करेंगे? वहाँ पे हम लोग वहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट रेंजिंग करेंगे, डायरेक्ट रेंजिंग नहीं करेंगे, सॉरी इसके लिए, ठीक है। जब हम दो स्टेशनों के बीच में कोई टीला या ऊंची धरती आ जाती है तो वहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट रेंजिंग करते हैं, क्योंकि टीले और ऊंची ज़मीन की वजह से हमारे दोनों स्टेशन जो आपस में होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट रेंजिंग करते हैं, ठीक है। अब देखिए इनडायरेक्ट रेंजिंग में दोनों बिंदुओं के मध्य मध्यवर्ती बिंदु स्थापित किए जाते हैं। इनडायरेक्ट रेंजिंग में यानी अप्रत्यक्ष आरेखन में दोनों बिंदुओं के मध्य मध्यवर्ती बिंदु स्थापित किए जाते हैं जहां से मुख्य बिंदु स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। ये मध्यवर्ती बिंदु जो स्थापित करते हैं वो निम्न प्रकार स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे स्थापित करेंगे। तो जैसा कि आप देखिए फिगर में बना है, फिगर दिख रहा है, ठीक है। फिगर में देखिए बीच में एक ऊंची पहाड़ी आ गई है, जो पहाड़ी के मतलब इस तरफ एक बिंदु, ऊंची पहाड़ी कह सकते हैं, नहीं सॉरी ऊंचा टीला कह सकते हैं, ठीक है, या फिर ऊंची धरती कह सकते हैं। तो देखिए वो बीच में ऊंचा टीला या फिर ऊंची धरती आ जाने की वजह से जो आपका बी पॉइंट है वो दिख नहीं रहा। अगर ए पे आप खड़े होंगे तो जो बी वाला पॉइंट है वो दिख नहीं रहा। तो इसको कैसे आप, ठीक है, अंतर्वर्ती बिंदु स्थापित करके देखेंगे। तो देखिए, ठीक है, अब इसका एक नीचे हम प्रोजेक्शन डायग्राम बनाया, देखिए ए बी और बीच में देखिए सीधी लाइन है जिसपे x1 y1 हमने क्या किया? क्रॉस किया है। तो ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो जानिए कि इस आरेखन में 4 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। इस रेंजिंग में 4 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। माना ए तथा बी
ऐसे दो बिंदु हैं जो बीच में ऊंची भूमि आ जाने से आपस में दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है, फिगर में देख लीजिए। ठीक है, फिगर में आप देखेंगे बिल्कुल दिखेगा कि इस आरेखन में 4 व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और ए तथा बी ऐसे दो बिंदु जो बीच में ऊंची भूमि आ जाने से दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, और उनके सीध में हमको मध्यवर्ती बिंदु एक्स तथा वाई ज्ञात करने हैं। एक्स तथा वाई ज्ञात करने हैं। ठीक है, उन्हीं के सीध में, किसके सीध में? ए और बी के सीध में। अब दो सहायक हाथों में रेंजिंग रॉड लेके अंदाज से जरीब रेखा से जितना निकट हो सके ऐसे बिंदु x1 y1 पर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, कि x1 खड़े वाले व्यक्ति को y1 वो बिंदु b दिखाई देता है। ठीक है, और y1 पर खड़े व्यक्ति को x1 वो बिंदु a दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब उपरोक्त क्रम का अनुसरण करते हुए हम x1 पर खड़े व्यक्ति y1 पर आरेखन दंड लिए व्यक्ति को हम ऐसे बिंदु पर आने को कहेंगे जो x1 व b के बिल्कुल सीध में होगा। x1 व b के बिल्कुल क्या होगा? सीध में होगा। कहने का मतलब ये है कि आप देखिए फिगर में। ठीक है, फिगर में आप देखेंगे तो मैंने अभी आपको बताया कि दो सहायक हाथों में रेंजिंग रॉड लेकर अंदाज से जरीब रेखा से जितना निकट हो सके ऐसे दो नए बिंदु x1 y1 पर खड़े हो जाते हैं ताकि x1 पर खड़े व्यक्ति को y1 व b दिखाई दे और y1 पर खड़े व्यक्ति को x1 व a दिखाई दे। ठीक है, अब x1 कहेगा y1 को कि तुम नीचे उतर के x1 और b के सीध में आ जाओ। तो y1 वाला व्यक्ति क्या करेगा? नीचे उतरेगा और x1 और b के बीच में एक नया बिंदु y2 पे क्या आके क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। ठीक है, जब खड़ा होगा तो x1 y2 और b बिल्कुल एक सीध में होंगे। ठीक है, x1 उसको इशारा करते हुए बोलता रहेगा, तब तक बोलेगा जब तक x1 y2 b एक सीध में ना जाए। तो y1 वाला नए बिंदु y2 पे आके क्या हो गया? सीध में बिल्कुल स्थापित हो गया। ठीक है, अब y2 वाला व्यक्ति x1 वाले को कहेगा कि तुम y2 और a के बीच में आ जाओ। ठीक है, तो x1 वाला बिंदु नए बिंदु पे आएगा। x1 वाला व्यक्ति नए बिंदु पे आएगा। कहाँ पे? x2 पे। जब ये x2 पे आएगा तो y2 x2 और a बिल्कुल एक सीध में होगा। अब फिर x2 कहेगा y2 कि तुम x2 यानी मेरे व b के बीच में आ जाओ। x2 व b के बीच में आ जाओ। तो y2 वाला व्यक्ति नीचे उतरकर नए बिंदु y3 पे आएगा। ठीक है, ताकि वो x2 y3 और b के बिल्कुल क्या हो? एक सीध में हो। ठीक है, अब फिर y3 कहेगा x2 को तुम थोड़ा और नीचे उतर के आओ, y3 a के सीध में आ जाओ। तो x2 वाला जो है वो नए बिंदु पे x3 पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसी क्रम के अनुसार जब चलते रहेंगे, तो इसी क्रम का अनुसरण जब करते हुए चलेंगे तो x1 पर खड़ा व्यक्ति और y1 पर आरेखन दंड लिए व्यक्ति को ऐसे बिंदु पर आने को कहेगा जहाँ से, ठीक है, जहाँ से आपका बी और ए दिखेगा। तो जब ये धीरे धीरे ऐसे ही नीचे उतरते चले आएंगे तो फाइनली वो अपना जो नया स्थान है, जो अंदर मध्यवर्ती जो बिंदु एक्स व वाई है, ठीक है, उस पर क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे ये लोग। जब वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो अपने रेंजिंग रॉड को क्या करेंगे? धंसा देंगे। अब आप देखेंगे कि अब आप क्या देखेंगे कि x1 y1 व b सभी क्या हैं? चारों एक सीध में होते हैं। तो ये तो आपका हो गया इनडायरेक्ट रेंजिंग। ठीक है, एक बार और देखिए, हमने कहा कि मान लीजिए ए और बी है, ए और बी बिंदु है जिसके बीच में ऊंची भूमि या ऊंचा टीला आ जाने की वजह से दोनों बिंदु जो है वो आपस में दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इनडायरेक्ट रेंजिंग करना पड़ेगा। जब नहीं दिखाई देगा तो जाहिर सी बात है इनडायरेक्ट रेंजिंग करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट रेंजिंग में सबसे पहले 4 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है, 4 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है और 4 रेंजिंग रॉड की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब क्या करेंगे? जो हमारे दो बिंदु ए तथा बी हैं, इनके बीच में ऊंची भूमि आ जाने की वजह से आपस में दिखाई नहीं पड़ते हैं और उन्हीं के सीध में हमको मध्यवर्ती बिंदु एक्स तथा वाई क्या है? स्थापित करना है या ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे? 2 सहायक हाथों में इनको रेंजिंग रॉड लेके भेजेंगे और अंदाज से जरीब रेखा से जितना निकट हो सके ऐसे 2 बिंदु x1 और y1 पर खड़े होने को कहेंगे जहां से x1 वाले खड़े व्यक्ति को y1 व b दिखाई दे और y1 वाले खड़े व्यक्ति को x1 व a दिखाई दे। तो दोनों अपने नए नए बिंदु x1 और y1 पे जाके क्या हो गए? खड़े हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब x1 वाला खड़ा व्यक्ति y1 वाले व्यक्ति को नीचे आने को बोलेगा। ठीक है, वो ऐसे नए बिंदु पे आने को बोलेगा जहाँ से x1 और वो बिंदु और वो b बिल्कुल क्या हो? एक सीध में हो।
तो जो x1 वाला व्यक्ति जब y1 वाले को बोलेगा तो y1 वाला व्यक्ति नीचे उतर के आके नए बिंदु y2 पे आएगा, ताकि x1, y2 और b बिल्कुल एक सीध में हो। ठीक है, अब y2 वाला व्यक्ति x1 वाले व्यक्ति को कहेगा तुम भी थोड़ा नीचे आ जाओ ताकि y2 और a के सीध में रहे। तो x1 वाला व्यक्ति अपने नए बिंदु x2 पे पहुंच जाएगा, जहां पे y2, x2 और a बिल्कुल क्या होगा, एक सीध में होगा। ठीक है, और फिर अगेन x2 कहेगा y2 को तुम थोड़ा और नीचे आ जाओ ताकि x2 और तुम यानी y3 बिंदु और b बिल्कुल एक सीध में हो। तो ये y2 वाला अपने नए बिंदु y3 पे आ जाएगा, जहाँ से x2, y3 व b क्या होगा, बिल्कुल एक सीध में होगा। अब y3 वाला व्यक्ति x2 वाले व्यक्ति को कहेगा कि तुम थोड़ा और नीचे आ जाओ ताकि y3 और वो नया बिंदु यानी x3 और a बिल्कुल सीध में जाओ। तो देखेंगे आप इसी क्रम का अनुसरण करते हुए फाइनली a और b के बीच में जो अंतर्वर्ती बिंदु x और y है वो क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब जब ज्ञात हो जाएगा तो आप देखेंगे कि एक्स वाई, ठीक है, बिल्कुल ए बी रेखा के क्या हो जाएगा, सीध में हो जाएगा। ठीक है, यानी अब आप जब ए के तरफ से देखेंगे तो ए, एक्स, वाई और बी बिल्कुल क्या होंगे, एक सीधी लाइन में होंगे। तो इस तरह से हमारे दो स्टेशनों के मध्य में, ठीक है, या दो बिंदुओं के मध्य में ऊंची धरती आ जाने की वजह से जो क्या अंतर्वर्ती बिंदु स्थापित नहीं हो पा रहे थे, वो इजीली इस तरह से अंतर्वर्ती बिंदु स्थापित हो जाएंगे। तो ये तो आप क्या हो गया, इनडायरेक्ट रेंजिंग। कब इनडायरेक्ट रेंजिंग करेंगे, जब दो बिंदुओं के बीच में कोई ऊंचा टीला आ जाए या फिर ऊंची भूमि आ जाए, तो वहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट रेंजिंग करेंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।